इतना इम्प्रेस हूं कि मैं हैरान हूं उस बात से। इतना ज्यादा मैं इम्प्रेस उस बात से। मैं सोचता हूं कि मैंने अपने रिश्तेदारों को, संसार को, सब कुछ छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। अब मेरा जीना मरना सब कुछ परमेश्वर है। मेरी जिंदगी का हर पल बस खुदा और खुदा का काम है। इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई और बात है ही नहीं। मैं सोचता हूं मेरे पास बहुत बड़ा मन है, लेकिन कभी कभी मैं दूसरे लोगों के मन को जब देखता हूं तो मैं बड़ा इंप्रेस होता हूं, इतना इंप्रेस। आज एक बात आपको मैं बताऊंगा अभी, आप लोग भी इस बात को कभी भूल नहीं पाओगे। आज सच्ची जो मैं बताने वाला हूं, पक्का आप लोग भी कभी इस बात को नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो अभी हम उस बात को समझेंगे, वो क्या बात है। कितने लोग शादियां की तैयारी करते, शादी करते, फिर थक जाते, फिर रेस्ट करते, क्या करते, काम पर नहीं जाते, इधर उधर कुछ नहीं करते। मुझे लगता है कुछ ऐसे नाम के मसीह हैं। पाम संडे आया था जिसमें हम बताया था कि ये अभी बिब्लिकल नहीं है। बिब्लिकल है जो परमेश्वर ने कहा जय का उत्सव, जिसमें परमेश्वर हमें लिए फिरता, वो बिब्लिकल है। उसमें परमेश्वर अपने ज्ञान की सुगंध लोगों को बांटना चाहता है, लेकिन लोग थक गए होंगे शायद। लेकिन अभी इधर आ बच्चे मेरे पास, यहां तेरा नाम क्या है? राजन। कितने समय से तू मसीह में है? मुझे 5-6 साल हो चुके। 6 साल हो गए इसको, ठीक है। इस मिनिस्ट्री में कितना टाइम हो गया तुझे? इस मिनिस्ट्री में मुझे सिर्फ 7 महीने हुए। 7 महीने हुए इसे। इससे पहले शायद ये किसी बड़ी मिनिस्ट्री से जुड़ा था और लोगों को लेकर जाता था, वहां पर अच्छी समझ रखता है परमेश्वर की। लेकिन लॉकडाउन में ये हमारे पास आया जब चर्चेस बंद थी। हमारी चर्चेस अमृतसर में थी, खुली थी, बीच बीच में हम खोलते थे, लोगों को मिलते थे। तभी इसने सोचा मैं इतनी दूर जाता हूं, ये जहां अमृतसर से 100 किलोमीटर दूर जाता था, तो इसने सोचा वहां जाने की बजाय जब चर्चेस बंद है तो इधर चले जाते हैं। इधर आकर इसको ये समझ आई, हो मैं क्या कर रहा था, परमेश्वर का राज्य क्या है। एक्चुअल में बिब्लिकल परमेश्वर के साथ जो परमेश्वर का राज्य है वो क्या है, इसको यहां पर समझ आई। और जब इसने लोगों को कहा ये तेल पानी कुछ नहीं है, कुछ लोग इसके साथ जो इसने सुसमाचार दिया उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो अंधभक्त थी। परमेश्वर के साथ चलना छोड़कर शरीर की चीजों पर मन लगाने वाले थे। कुछ लोगों ने इसकी बात नहीं मानी, वो इसकी बात नहीं मानी। कुछ लोग मान गए, इधर आने लगे। ठीक है, इसका इतना बड़ा मन है परमेश्वर के साथ। और सबसे बड़े मन की मैं आपको बात बताता हूं, ये तो शुरू में खरा और पूरा है, लेकिन इसके फादर परमेश्वर में विश्वास तो करते थे, जानते थे कि परमेश्वर के बिना कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ये तो विश्वास कर लेते हैं हाँ यीशु के बिना जीवन नहीं है, यीशु ही उद्धार करता है और उसी में जीवन है और उसके अलावा मुक्तिदाता कोई नहीं है। कई लोग होते, लेकिन बहुत सारी बातों में वो परमेश्वर के साथ खड़े नहीं होते। कई ऐसी शारीरिक बातें वो छोड़ते नहीं, जिससे शैतान उनकी जिंदगी में क्या कर सकता है, काम। ऐसे इसके फादर थे, वो प्रभु में थे, लेकिन उन्होंने गुटखा और तंबाकू खाना छोड़ा नहीं यीशु मसीह में आकर भी। और जिससे क्या हुआ, उनके दांत के अंदर उस तंबाकू के द्वारा कैंसर हो गया। और कैंसर हो गया तो ये अंदर, आपको जानते मुंह में कैंसर हो जाता है तो क्या होता था, ये पूरा गल जाता है, फट जाते हैं
उनके भी यहां मोरा हो गया और उनकी डेथ होगी, इनके फादर की। और कल उनका जनाजा था, कल उन्हें मिट्टी दी गई और ये यहां है। कितनी इंप्रेस कर रही है इस बात को मुझे। मैं हैरान हूं इस बच्चे से। कल इसे के बाप को दफनाया गया, मिट्टी दी गई और आज ये खुदा की हजूरी में अपनी सेवा करने के लिए आया है। सोचो, क्या ऐसा मन होता है लोगों के पास? लोग छोटी सी बात से आते हैं या नहीं आते? सोच कर देखो। और मैं दावे से कहता हूं, एक दिन शैतान को हिलाने वाला होगा ये, लाखों रूहों को जीतने वाला होगा ये। मेरा हाथ इस पर है और ये मेरा हाथ ओनाइंटेड है और ये नॉर्मल नहीं है। और जो मैं बोल रहा हूं वो भी आत्मा से बोल रहा हूं, आत्मा से। मैं हैरान हूं इस बच्चे से। कितने लोगों के जीवन में क्या क्या परमेश्वर करता है। ये काम वो काम आते हैं या नहीं आते। क्या ऐसा कोई हो सकता है इंसान कि कल किसी के बाप को दफनाया गया हो और सबसे छोटी छोटी बातों से लोग विश्वास मन खराब कर लेते। प्रेरित से पूछना, मैं सेवा करता था, ये करता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बाप के साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा नहीं मन मुंडी दराने का। पता नहीं कितनी अजीब बातें करेंगे, क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या रिएक्ट करेंगे, क्या क्या दोष लगा देंगे। छोटी छोटी बात से मन खराब करेंगे। देखो, सीख लो इस बच्चे से आज आप। और यही वो बच्चे हैं जो मेरे साथ अभी हम एक मिनिस्ट्री स्टार्ट करके बैठे हैं। कुछ एकड़ जमीन में हमने संगति शुरू की, वो भी किराए पर। खुदा हमारे साथ क्या करने वाला है ये वर्ल्ड को पता चलेगा, दुनिया को, सारी को। क्योंकि जो मेरी कॉलिंग है वो दुनिया को आने वाले दिनों में पता चलेगी। क्यों, मेरी कॉलिंग क्या है, मेरा बुलावा क्या है परमेश्वर में। ये याद रखना, ऐसे स्ट्रॉन्ग मन रखना। परमेश्वर तुझे आशीष दे चुका है। आमेन। कुछ हमारी टीम के मेंबर भी ऐसे होते हैं, ये काम आ गया, वो काम आ गया, संगति में नहीं आए। ये देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई और यहां ऐसा हो जिसका बाप मतलब ऐसे हो कुछ, तो आज आ जाए संगति पर। जा, खुदा तुझे बड़ा ब्लेस कर चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें हर खुशी, हर आशीष देगा मेरा खुदा, पक्का। तुम्हें किसी चीज की घटी नहीं रहेगी और तुम्हें बाप की भी कमी नहीं रहेगी। खुदावन खुद तेरा बाप बनकर तेरी सारी घटी को पूरा करेगा। यीशु नाम से ऐसा हो चुका है। आमेन। हालेलुया।